अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग ना बहुत छोटा सा मैंने बनाया है। उसी में ना तीनों ईद के कुछ क्लिप्स रखे हुए थे तो वो मैंने ऐड कर लिए क्योंकि प्रॉपर व्लॉग मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ईद की मेरी तरफ से आप सबको बहुत मुबारकबाद, जबकि ईद हो गई है 6-7 दिन तो हो गए हैं, लेकिन फिर भी अब मैं मुबारकबाद दे रही हूँ क्योंकि ना मैं अपडेट बिल्कुल भी नहीं थी इसीलिए। और रात से मैंने स्टार्ट किया है। ईद थी 29 जून थर्सडे को, तो आज फर्स्ट डे था और मैंने नाइट से व्लॉग स्टार्ट किया और मैं आज रेडी भी नहीं हुई। बस बोरिंग सा डे आज गुजरा है ईद का और मैंने तो कुछ भी व्लॉग भी शूट नहीं किया था। फिर रात में मुझे ख्याल आया कि मैंने तो कोई क्लिप्स ली ही नहीं व्लॉग के लिए, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ कैप्चर कर लेते हैं। और ये रात के 8 बजे के बाद का टाइम है, तब से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो ना गोश्त का सूखा था और पराठे बनाए थे क्योंकि फातिहा दिलानी होती है इसकी। कलेजी की भी दिला सकते हैं, लेकिन इसकी भी दिला सकते हैं गोश्त के सूखे की। कुछ भी बना लें जो आपको पसंद हो वो। तो अम्मी ने अभी फातिहा दिलाई क्योंकि भाई घर पर नहीं थे और नमाज गए हुए थे। उसके साथ ही ना कह रहे थे कि ख़त्म क़ादरिया को ना वो जाते हैं तो वहाँ पर जाएंगे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जैसे ही फातिहा हुई तो भाई आ गए और कहा कि पोस्टपोन्ड हो गई है महफ़िल ना, फिर 2-3 दिन बाद रखेंगे। वो ईद की वजह से ना पोस्टपोन्ड हो गई है। तो फिर भाई आ गए, तब तक ना अम्मी ने फातिहा दिला ली थी। और ना फिर ये देखें मैं ये पराठे और ना ये इंजॉय कर रही थी बस। ये ना गोश्त का सूखा ना कभी कभी खा लेती हूँ, तो क़ुरबानी के गोश्त का ना वैसे भी सूखा बहुत अच्छा बनता है, तो इसलिए मैं खा रही हूँ। पता नहीं कितने साल के बाद मैं ये सूखा खा रही हूँ। और ये ना भुना मसाला या कड़क मसाला कुछ ना सिस्टर ने कहा था, मुझे याद नहीं। और आज से ना मैंने ये स्टार्ट किया है। पहले तो 2 दिन लगा कर मैंने छोड़ दिया था, लेकिन आज से फिर मैंने ये अपनी ना क्रीम स्किन केयर में ना ये की है, क्योंकि ना स्किन केयर भी करना ज़रूरी है, ट्रीटमेंट से हो या फिर कोई स्किन के प्रोडक्ट से हो। लेकिन मेरी पिंपल्स ना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी, तो इसकी वजह से मुझे ना ट्यूब क्रीम ना यूज़ करनी पड़ रही है। तो ये लगाकर ना 2 घंटे ऐसे ही छोड़ना होता है और उसके बाद ना फेस वॉश कर ना फिर आप नमाज़ वगैरह पढ़ सकते हैं। ईशा की अज़ान के बाद लगाओ, तो मगरिब की नमाज़ के बाद लगाओ, बेस्ट टाइम वो होता है, क्योंकि फिर ईशा का तो टाइम होता है, मगरिब का नहीं होता। तो और रात के खाने में ना मटन की बिरयानी बनी हुई थी और रायता बना हुआ था। और बस फर्स्ट डे का ना उतना ही व्लॉग था। अब यहाँ से ना ईद के ना सेकेंड डे की कुछ 2 क्लिप्स रखी हुई थी, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। तो दूसरे दिन ना यहाँ पे कड़क तला हुआ गोश्त बना था, हैदराबादी जो तला हुआ गोश्त होता है ना वो। और ये मैं ना बड़े शौक़ से खाती हूँ। और इसके साथ ना ये बना हुआ था, ये रेशा क्या कहते हैं इसे, कुचला हुआ गोश्त। ये भाई को घर पर ना सबको पसंद है, मुझे, भाई को, अब्बू को, सब शौक़ से खाते हैं। और ना ये बना लिया था और दाल चावल बनाए थे क्योंकि ना कुछ सिंपल सा खाने का मूड कर रहा था, तो ऐसे ही हम लोगों ने बना लिया। और फिर ये थर्ड डे का व्लॉग है, उतना ही था सेकेंड डे का, तो ये थर्ड डे का फिर स्टार्ट हो गया। ये 12 बजे का टाइम हो रहा था। सफाई वगैरह मैं कर आई हूँ अभी। भाई और अम्मी घर पर नहीं थे और वो गए हुए थे बैंक कुछ काम से, इसलिए गए थे। वो कुछ बैंक से रिलेटेड काम था, तो इसीलिए गए हुए थे। लेकिन आज लाइट वालों ने ना हद कर दी, 5 घंटे शायद उन लोगों ने लाइट निकाली। तो भाई की बैटरी ना डेड हो रही थी, 10% ना उनके फ़ोन की बैटरी हुई थी। तो फिर ना 3:30 बजे ना करंट आया, सुबह में गया हुआ ना, शाम में फिर दोपहर के टाइम पे आया 3:30 बजे। और फिर ये ना रात का ब्लॉग है, शाम का कह सकते हैं। मामा आए हुए थे, मामा को ना बाजी के हाथ के भजिए अच्छे लगते हैं, तो कहा कि बना लो भजिए। तो फिर ना मामा के लिए भजिए बनाए हुए थे, हम भी खा रहे थे, इसके साथ ना पकौड़े भी बनाए। आज का मेरा व्लॉग इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।